दिव्यांग बच्चों को स्वस्थ रखने व उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 400 दिव्यांग बच्चों का चेकअप किया गया। इस हेल्थ चेकअप कार्यक्रम के मार्फत इन बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य रह सके और इन्हें खेल के प्रति प्रेरित किया जा सके, इसी कड़ी में काम किया गया। इस हेल्थ चेकअप कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय बंडारू ने शिरकत की। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिव्यांग बच्चों का हौसला बढ़ाया। जो प्रयास हो रहा है ये बहुत ही जो है हर्ष का विषय है और मैं चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा जी को विशेष करके अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 1 साल पहले ही हिमाचल प्रदेश में बताए थे ऐसा कार्यक्रम हम करने वाले। दिव्यांग जनों के बारे में उनके मन में जो वेदना है, दिव्यांग जो है समझ से अलग नहीं है। दिव्यांग भी ये मत समझे कि हमको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन दिव्यांगों को भी देखने वाले जैसे लोग मल्लिका नड्डा जी उसमें प्रथम है, मुझे आप लोग समझिए। दिव्यांग जनों को भारत में बहुत ही जो है मान्यता मिलती। उस दृष्टि से आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। अमृत महोत्सव के मौके पर देश के करीब 110 शहरों में इस तरह के हेल्थ चेकअप लगाए गए हैं, जिसमें 75,000 दिव्यांग बच्चों का इलाज और हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में करीब 7500 डॉक्टर बच्चों की देखरेख कर रहे हैं। देश में से करीब 200 ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद भी खेल में अपने बेहतर रुचि रखे हुए हैं और इन बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करने व उनके खेल प्रतिभा को और बढ़ाने के लिए भी स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से काम किया जा रहा है और विदेश में होने वाली प्रतियोगिता में भी भारत से करीब ऐसे ही 200 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। तो स्पेशल ओलंपिक भारत का जो अभियान है ये कैसे चला और इसका हमें थोड़ा मकसद पूरा बताएं सारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्पेशल ओलंपिक्स भारत द्वारा पूरे देश भर में दिव्यांग जनों के लिए एक हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश में 110 शहरों में 75,000 ऐसे दिव्यांग जनों का हेल्थ स्क्रीनिंग हो रहा है। हमारा मकसद था कोविड के इस महामारी के पश्चात इन विशेष बच्चों को खेल के मैदान और स्कूलों तक यदि पहुंचाना है तो इनके स्वास्थ्य जांच की बहुत आवश्यकता थी। तो हमने अमृत महोत्सव को उपलक्ष्य मान के 75 शहरों में 75,000 दिव्यांगजन और हमारे डॉक्टर्स की टीम जो 7,500 डॉक्टर्स की टीम के द्वारा पूरे देश में ये आयोजन हो रहा है। इसके माध्यम से हम सभी का ध्यान दिव्यांग बच्चों की ओर और दिव्यांगता की ओर लाना चाहते थे कि इनको हमको देश की मुख्य धारा से जोड़ना है। अमृत महोत्सव में इनकी भी भागीदारी हो, इनकी भी हिस्सेदारी हो और एक अवेयरनेस ड्राइव इसके माध्यम से कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत मानसिक दिव्यांग जनों का खेल कूद का एक अभियान है और इस अभियान के माध्यम से हम इन दिव्यांग जनों को जहां खेल के मैदान से जोड़ के इनकी क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, वहीं इनके स्वास्थ्य जांच के साथ साथ इनके फिटनेस के भी बारे में ध्यान रखना चाहते हैं। विश्व खेलों में हमारे ये दिव्यांगजन भागीदारी बने, इसके लिए बर्लिन में अगले वर्ष वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन है और भारत से 200 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। तो इन खिलाड़ियों को भी हमें तैयार करना है और हम चाहते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों की केयर हो, इनकी सेवा हो, इनके स्वास्थ्य के विषय में जागरूक हो, इनके अभिभावक जागरूक हो और हम सब मिलके इनके स्वास्थ्य से इनकी शिक्षा तक और शिक्षा से खेल के मैदान तक इनको ले जाने में सफल रहे। यही हमारा इस जागरूकता पहुंच चुकी है और कब तक पहुंचेगी? ये कार्यक्रम हम जागरूकता के उद्देश्य से ही कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के माध्यम से जिस तरह का मुहिम
इस कार्यक्रम के लिए चलाया गया है, सहयोग दिया गया है। इससे हमें पूरी आशा है कि गांव-गांव तक हम इन बच्चों तक पहुंचेंगे और इनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। मैडम, जिन बच्चों के आपने स्वास्थ्य जांच की बात कही, अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की कोई बीमारी क्रिटिकल कुछ निकल कर सामने आता है तो उस इलाज को कौन कराएगा? हम कराएंगे। पोस्ट हेल्थ चेकअप की भी हमने सुविधाएं रखी हैं। हमारे हेल्थ डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का विशेष इन बच्चों के प्रति ध्यान है और हम सरकार के साथ मिलके पोस्ट चेकअप की भी एक योजना बनाने जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, सिर्फ मानसिक दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल कॉलेज के साथ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, स्पोर्ट्स सेंटर बने और इनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। सुगम्य भारत में सभी संस्था इनके लिए सुगम्य हो, ऐसे सारे विषयों को लेके हमने ये अभियान चलाया है। मैम, जो इनके चैलेंजेस हैं जैसे इन कर रहे हैं, और आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं ये इश्यूज एड्रेस करने में? दिव्यांगजनों के साथ चैलेंजेस हर कदम पे हैं और इन चैलेंजेस को ही समझने के लिए और इनके निदान के लिए ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी जो लॉन्ग टर्म इनके हेल्थ की प्लानिंग है वो हम करने में सफल होंगे। आज हमारे पास डिजिटल रजिस्टर्ड 78,000 ऐसे दिव्यांगजन हो गए हैं पूरे देश में। अब जब ये डिजिटली रजिस्टर हो गए हैं तो हम इनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जहां केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हमारा साथ दे रही है, वहीं हम टाटा एमडी जो नई संस्था डायग्नोस्टिक के लिए बनी है उनका भी सहयोग लेंगे और पोस्ट कैंप केयर इसकी योजना के तहत हम इन बच्चों का ध्यान रखेंगे। मैम, एक बात बताइए, जो कोचेज हमारे स्पोर्ट्स विभाग के माध्यम से कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नियमित चलते हैं और इन संस्थाओं में विशेष रूप से जो डिसेबिलिटी की संस्थाएं हैं, इनके स्पेशल एजुकेटर्स, इनके कोचेस को समय समय पर ट्रेनिंग की सुविधा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और उसके माध्यम से उनको ट्रेन किया जाता है और हम हर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की सुविधा को ध्यान में रख के स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, इसकी भी मांग हम कर रहे हैं और हमें आशा है कि ऐसे खेलकूद की सुविधा हम सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को उपलब्ध करा सकेंगे। हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय बंडारू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इन बच्चों का हौसला बढ़ाया और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य एक बेहतर कदम है कि हम दिव्यांग बच्चों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ खेल के प्रति भी प्रेरित कर रहे हैं।